awesome students, welcome to the channel class 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 प्लस सेक्शन फॉर्मूला प्लस एक्सरसाइज 7.2 से पहले के दिए हुए एग्जाम्पल्स हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं एंड हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट के 3 क्वेश्चंस मींस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला में ज़रा सा भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या बोला है उन्होंने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। देखो किसके निकालने हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो। क्या करना है? फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ पर होगा? ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब कि जो एक लाइन सेगमेंट हमारा बन रहा है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके जो हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसके ऊपर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी वजह से जो हमारी लाइन है वो ट्राई सेक्शन, मतलब ट्राई सेक्शन 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रही है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्राई का मतलब 3, सेक्शन का मतलब पार्ट्स, मतलब एक पूरी लाइन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट हमारा ये। देखो अभी तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास क्या होता था? एक ही पॉइंट होता था। ठीक है, और लाइन हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी और कुछ हमारी रेशियो होती थी। एक पार्ट ये होता था लाइन का, एक पार्ट हमारा ये होता था। बट अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्यों लिए? क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है ट्राई सेक्शन, मतलब हमें 3 सेक्शन बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे? एक पॉइंट से तो 3 पार्ट नहीं बन सकते। 3 पार्ट्स लाइन के बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तभी हम लाइन का क्या बना सकते हैं? 3 पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों पार्ट्स कैसे हैं? हमारे इक्वल हैं। अब आप सोचोगे कि इक्वल क्यों लिया हमने, 1:1:1 की रेशियो क्यों ली? देखो क्योंकि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। जब मिड पॉइंट की बात आती है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि रेशियो क्या होगी हमारी? 1:1 होगी। देन जब ट्राई सेक्शन की बात आएगी तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो 3 सेक्शन बनेंगे, जो 3 पार्ट्स बनेंगे, उनके रेशियो हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन भी आएगा, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है? 4 इक्वल पार्ट्स। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड करना होगा हमने, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी? 1:1:1। मतलब तब हमें 4 पार्ट बनाने होंगे। तो 4 पार्ट कैसे बनाऊंगी लाइन के? लाइन के ऊपर मुझे कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? टोटल 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, सो दैट कि 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स बन जाए। ओके जी, समझ में आई बात? तो हमने ये सारी चीज़ समझ में आई कि हमने रेशियो क्यों ली और 2 पॉइंट्स क्यों लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला लगाने से इतना तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिवीज़न की बात हो रही है, सेक्शन की बात हो रही है, तो फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला ही लगना है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, या तो P पॉइंट हो सकता है या फिर लाइन के ऊपर Q पॉइंट हो सकता है। देन हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के इकट्ठे तो नहीं पढ़ा ना हमने फॉर्मूला, एक ही पॉइंट होता है P पॉइंट जो लाइन को डिवाइड कर रहा होता है। तो हमने क्या किया? हमने अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। एक बार हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, दूसरी बार क्वेश्चन सॉल्व करके हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे? Q पॉइंट के। ठीक है जी, ओके। सो P के कोऑर्डिनेट्स लेट अस सपोज कितने हैं हमारे? x, y। सो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें रेशियो चाहिए होती है। किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है? तो देखो P से पहले लाइन का पार्ट कितना है हमारा? 1 है, तो ये हो गया 1 पार्ट। P के बाद लाइन का कितना पार्ट है? 1+1 लाइन का कितना पार्ट है हमारा? 2 पार्ट। तो रेशियो क्या यूज़ करेंगे हम? 1:2। ऐसे ही जब हम Q की बात करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो लाइन से पहले कितना पार्ट है? 1+1 कितना है हमारा? 2 है, और लाइन के बाद कितना है हमारा? 1 है।
ओके, सो ये चीज़ यूज़ करके हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। सो लिखो बाय सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है दैट m1 इंटू x2, जब मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इधर से क्या होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके जी, समझ में आई बात की। सो अब हमारे पास क्या है, ये m1 m2 x2 x1 ये सब कुछ आपको अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। ये m1 होता है और ये हमारा m2, ये क्या है हमारा x1, ये क्या है y1, और ये क्या है हमारा x2 y2। ओके, आई समझ में बात। सो पुट कर दो बस वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। m1 कितना है 1 है, फर्स्ट वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड वाली वैल्यू से x2 से। x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 2, देन x1 कितना दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाली वैल्यू 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। ओके, देन m1 कितना है हमारा 1 है, y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा -3 प्लस m2 कितना है 2, एंड y1 कितना है हमारा -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। ठीक है जी, ओके। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 2, और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का, देन प्लस 2 फोर्स द 8। आपको समझाया हुआ है मैंने कि पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 फोर्स द 8, और बीच में साइन किसका आएगा हमारा प्लस का। देन 1 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 3। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 3 1s का कितना होगा 3, साइन किसका आएगा माइनस का। देन इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, 2 1s का 2, और साइन किसका आएगा आपकी बार प्लस माइनस, और 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट 8 में से 2 माइनस करेंगे 6/3, एंड यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से, दोनों के सेम साइन है, यहाँ पर माइनस मत करना नंबर्स को, दोनों के साथ सेम साइंस है, तो नंबर्स को करेंगे प्लस, 3 + 2 5, और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का। सो आंसर आ गया हमारे पास 2, -5/3। ओके, आगे बात समझ में। ठीक है जी। सो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट से, देन हम स्टार्ट करते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। ओके, सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, m1 और m2 की पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, m1 m2 ये x2 x1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे x1, y1। ठीक है, सो m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है हमारा -2, देन प्लस m2 कितना है हमारा 1 है, देन x1 कितना है हमारा 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, फिर से वही m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू हमारी 1। ठीक है, सिंपल वैल्यूज पुट की। ऐसे ही यहाँ पर m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2, देन y2 कितना है हमारा यहाँ पे, y2 है हमारा यहाँ पे -3 प्लस m2 कितना है 1 है, देन y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 1। ओके जी, ठीक है, डन। 2 2s का कितना होगा 4, और साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस 4 1s का 4, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, और डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 3s का कितना होगा 6, और साइन किसका आएगा माइनस का, देन 1 1s का 1, और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का। ओके, सो 4 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0/3। यहाँ से फिर से वही चीज़, दोनों के साथ सेम साइन है, जब सेम साइंस होते हैं तो नंबर्स को प्लस करते हैं, मीन्स 6 + 1 कितना आएगा 7/3, और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का। 0/3 कितना आएगा 0, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 7/3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे,
क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो हमारा फाइनल आंसर निकल गया। जो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे पॉइंट के, पी के हमने अभी पीछे निकाले और अब हमने किसके निकाल दिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो केस बेस्ड क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स में जो सीबीएसई ने रिलीज़ किए थे लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स, उनमें आपके पास ये क्वेश्चन आपका केस बेस पे क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में उन्होंने, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल ग्राउंड है, वहाँ पर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, लाइन्स ड्रॉ की हैं चॉक पाउडर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाइन्स ड्रॉ की हैं कुछ इस तरह से, ऐसे 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 ये लाइन्स ड्रॉ की हैं उन्होंने चॉक पाउडर से। ओके जी, देन 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग एडी। ठीक है, अब एडी के अलोंग उन्होंने क्या किया है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर फ्लावर प्लॉट्स रखे हैं। ओके, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर तो उन्होंने लाइन्स ड्रॉ की हैं और यहाँ फ्लावर प्लॉट्स कहाँ पर रखे हैं, वाई एक्सिस पर। ओके, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एडी डिस्टेंस का 1/4 ट्रेवल करती है। तो एक बात बताओ मुझे कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, एडी जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 100 मीटर है। क्यों है 100 मीटर, 100 फ्लावर प्लॉट्स रखे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 100 रखे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर हो जाएगा। सो निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, 1/4। देखो इस वर्ड का मतलब क्या है, यही चीज़ हम आगे भी करेंगे। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एडी डिस्टेंस कितना है 100 है, इसका 1/4 मतलब उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से। तो कितना डिस्टेंस आ गया इसका, 25 आ जाएगा कैंसिल आउट करके यहाँ पर। ठीक है, कौन सी लाइन पर जा रही है, सेकेंड लाइन पर, मतलब यहाँ से जो ये एक्स एक्सिस है सेकेंड लाइन से कहाँ तक गई है, वो 1/4 डिस्टेंस तक, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 25 और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। सो निहारिका के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2,25। समझ में आई बात। ठीक है, सेकेंड लाइन पर रन कर रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस निकाला AD से कि 1/4 ऑफ द 100, तो 100 का 1/4 कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ओके जी, और यहाँ पर इसने एक ग्रीन कलर का फ्लैग लगाया। ओके, सो इससे हमें कुछ करना नहीं है, किसी भी कलर का फ्लैग लगाए, बट मैंने आपको बता दिया। देन प्रीत रन्स, अब प्रीत कितना डिस्टेंस रन कर रही है, प्रीत कितना डिस्टेंस रन कर रही है हमारा 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। तो सिमिलरली प्रीत के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे वहाँ पे 1/4 था तो 1/4 से डिवाइड किया था, 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1/5 है तो किससे करेंगे 1/5 से, तो यही वैल्यू कितनी आ गई 20। और प्रीत के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 20, क्योंकि प्रीत 8th लाइन पर रन कर रही है तो इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रीत ने कौन से कलर का फ्लैग लगाया है, रेड कलर का फ्लैग लगाया है। ठीक है, देखो रेड कलर का फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। आप ध्यान रखना, जब उन्होंने डिस्टेंस निकालने की बात कर दी तो यानी कि आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, इसकी पावर 2 प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 20 माइनस y1 कितना है हमारा 25 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब देखो 8 - 2 कितना आएगा 6 की पावर 2 कितना बनेगा 36।
देन 20 माइनस 5, 20 माइनस 25 कितना आएगा आंसर, -5 की पावर 2। आपको समझाई हुई है ये चीज़, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर माइनस में हो और पावर इवन हो तो आंसर हमारा हमेशा किस में आता है, प्लस में। 5 की पावर 2 कितना बनेगा, 25 बनेगा। इसको 5 × 2 10 करना छोड़ दीजिए, बिकॉज 5 की पावर 2 का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी बार, जितनी आपकी पावर है, ठीक है। ओके, सो 36 + 25 प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, √61 मीटर। डन जी, फर्स्ट पार्ट हो गया, आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला उन्होंने, इफ रश्मि हैज़ टू प्लॉट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब देखो क्या है कि उन्होंने क्या करना है, अब एक और लड़की आ गई रश्मि, निहारिका यहाँ पर है 2 और 25 पर, और ये प्रीत कहाँ पर है 8 और 20 पर। अब रश्मि एक और लड़की आ गई, रश्मि ने क्या करना है, एक और फ्लैग लगाना है, कहाँ पे एग्जैक्टली, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है इसके एग्जैक्टली हाफ वे में, मतलब मिड में। और मिड के मैंने आपको अभी वीडियो स्टार्ट में बताया, हाफ वे, मिड वे, हाफ का मतलब आधा रास्ता, आधा रास्ता मतलब जितना ये रास्ता होगा उतना ही ये होगा लाइन का पार्ट। तो मतलब ये रेशियो क्या बनेगी हमारी, ये रेशियो हमारी बनेगी 1:1, ठीक है। और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करे। सो अब डिवीज़न की बात आ गई, डिवीज़न आ गया तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस या सेक्शन, जल्दी से बोलो कौन सा लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, बाय सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल टू m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है, राइट। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ओके जी, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, इंटू x2 कितना है हमारा 8 है, प्लस m2 कितना है हमारा 1 है, देन x1 कितना है हमारा 2 है, डिवाइड बाय m1 + m2 मीन्स 1 + 1। सिमिलरली यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y2 कितना है, y2 है हमारा 20, देन प्लस m2 भी कितना है हमारा 1 है, इंटू y1 कितना है हमारा 25, डिवाइडेड बाय m1 + m2 मीन्स 1 + 1। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, 8 1s था 8 साइन प्लस का, देन इन दोनों को 2 1s था 2 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना आ गया हमारा 2, देन 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 20, साइन आएगा प्लस का, देन 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास 2, आंसर आ गया, ठीक है। सो नाउ 8 + 2 कितना हो गया 10/2 कितना आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 5। सिमिलरली यहाँ पर 20 + 25 कितना होगा 45/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 45/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गए किसके, हमारे जहाँ पे किसको फ्लैग पोस्ट करना है, प्रीत को फ्लैग पोस्ट करना है। फाइनल आंसर आपको समझाया हुआ है कैसे लिखना है, आपने लिखना है प्रीत विल पोस्ट हर फ्लैग एट 5,45/2। इस तरह से जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सेम टू सेम सेंटेंस आपने अपना आंसर में लिखना है, राइट जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। सिखाया हुआ है आपको, जब रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन होता है तो हम रेशियो क्या लेट कर लेते हैं, k/1, ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8, एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, -3, 10 और दूसरा क्या है 6, -8। देखो, इन विच द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है,
ठीक है, इज डिवाइडेड बाय -1,6, जो हमारा -1,6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके, सो लेट अस सपोज ये A है, ये P है और ये हमारा B है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन होगा तो रेशियो क्या लेट करते हैं हम, K:1। देन सेकेंड चीज़ हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स के नाम उन्होंने मेंशन नहीं किए तो पेपर अटेंशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट्स के नेम जो है वो लेट कर लेने हैं। एंड बी हमारे पास B की वैल्यू कितनी है, 6, -8। ठीक है, एंड द रेशियो इज K:1। अंडरस्टूड, आई बात समझ में? ठीक है, सो अब आपको पता है, क्योंकि डिवीज़न की बात हो रही है, जहाँ डिवीज़न की बात होगी मींस वहाँ पर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो हमने बिल्कुल सेम एक ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, जब हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी किससे कट हो रही थी, वाई एक्सिस से कट हो रही थी, तब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट की थी। ठीक है, सो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में। अभी मैंने लिखा ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से। पहले में x की वैल्यूज़ लिखनी है, दूसरे में y की वैल्यूज़। पहली वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये x और y किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारे p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मींस -1,6 लिख सकती हूँ यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू m1। आप देखो वही चीज़, ये m1 है और ये हमारा m2 है। दिस इज x1, y1 और ये क्या है हमारा x2, y2। और जो p होता है, p किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे x, y के। ओके, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो m1 कितना है, m1 है हमारा k मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 6 प्लस m2 कितना है हमारा 1 है, इंटू x1 कितना है हमारा -3 डिवाइड बाय m1 कितना है k प्लस m2 कितना है हमारा 1। ठीक है, देन m1 फिर से m1 की वैल्यू कितनी है k इंटू y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा -8 प्लस m2 है हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है हमारा 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। ओके जी, आगे बात समझ में? ठीक है, देन -1,6 इज इक्वल टू k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6k। ओके, देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3 और साइन किसका आएगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर 8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8k और साइन किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 से करेंगे, 10 1s 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, राइट। अब इसके बाद हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, उस क्वेश्चन में हमने किया था कि x को y एक्सिस से कट कर रहा था। ठीक है, सो y एक्सिस से कट कर रहा था तो x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है। तो हमने सिर्फ कंपल्शन थी हमारे लिए कि हम x को ही सॉल्व कर सकते थे, y को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि y की वैल्यू एक हमें मैथमेटिकल नंबर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, जाकर के अपना क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि x की जो वैल्यू थी यहाँ पर 0 थी, वो तो मैथमेटिकल नंबर था, तो हमारे लिए कंपल्शन थी, बहुत फोर्सफुली हमें यही सॉल्व करना पड़ा कि हम x को ही सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि x की ही वैल्यू एक मैथमेटिकल नंबर थी। बट y की जो वैल्यू है वो मैथमेटिकल नंबर ना होके y ही थी, तो वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट अब इस केस में क्या है, x की वैल्यू भी मैथमेटिकल नंबर है, y की वैल्यू भी मैथमेटिकल नंबर है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे x को सॉल्व करो चाहे y को सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आए। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों से आपका सेम आने वाला है। ठीक है, सो सपोज मैं जो है अभी x कोऑर्डिनेट सॉल्व कर रही हूँ, 6k - 3 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारी, -1 के। ठीक है जी, सो अब क्या करें, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स 6k - 3 इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करना है मैंने k प्लस 1 से, इस -1 को मल्टीप्लाई किया k प्लस
1 से। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, 6k - 3 इज इक्वल टू -1 को k से करेंगे -k, देन -1 को -1 से करेंगे तो आंसर आएगा -1, राइट। सो नाउ ये k माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देन -1, ये माइनस का है 3 और राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत बार समझाई हुई है कि हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स को, मतलब मैथ्स का रूल होता है कि जो सेम टर्म्स होंगी ना वो आपस में प्लस माइनस होंगी। सेम टर्म्स मतलब 6 के 3 के साथ प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये k है और ये सिंपल मैथ्स का नंबर है, जो k की वैल्यू होगी वो आपस में सॉल्व होगी। तो इसीलिए मैंने इस -k को इसके साथ इधर लाई, 6k और एक और k ये है, तो 6 और 1 क्या हो गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7k। ऐसे ही ये एक मैथमेटिकल नंबर है, 3 और -1 एक मैथमेटिकल नंबर है, तो इसलिए ये दोनों सिंपल सॉल्व होंगे, -1 + 3। देन दोनों के साथ अपोजिट साइंस हैं, सो दैट मीन्स नंबर्स को करेंगे माइनस और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, मीन्स प्लस का। देन उसके बाद ये 7 हमारा k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो फाइनल आंसर की बात करते हैं। फाइनल आंसर क्या पूछा उन्होंने आपसे, फाइंड द रेशियो। सो आप क्या लिखोगे, रेशियो इज k:1, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आई है, 2/7:1। सो आंसर कितना आ गया हमारा, 2:7। ठीक है जी, डन। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट के 3 क्वेश्चंस, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।